उसको वो करना चाहिए जिस काम के लिए उसका दिल कर रहा हो, तो वो कामयाब ना हो ये हो ही नहीं सकता। एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए? अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क हो, आप लोगों को बता पाएँ। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरे को तो पॉजिटिव होने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। सब कुछ बिखरा पड़ा है जीवन में। आप उसे क्या सलाह दोगे कि यहाँ से उसकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी चली जाए? आप अपना स्टैंड अपने आप लो ना। जो इंसान अपना स्टैंड अपने आप नहीं ले सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पूनम कालरा 60 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमरीश है और पूनम मैम ने एक नई सीरीज शुरू करी है पूनम माइक्स के नाम पे, जो हर संडे संडे आया करेगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसमें एंकर मैं बना हूँ, सवाल पूछने वाला मैं बना हूँ। वैसे मैं बता दूं कि जब मैंने सोचा कि जब उन्होंने मुझे चुना, मैंने कहा मैं क्या ही सवाल पूछ लूंगा जिनके पास इतना समंदर है सब आंसरों का। पर मैंने कहा चलो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएं जो लोगों को एक्चुअली वैल्यू, मुझे लगता है कि अगर उनसे लोग सुनेंगे तो लोग कुछ वैल्यूबल फील कर पाएंगे, अपने जीवन में कुछ बदलाव कर पाएंगे। तो मैम को इनवाइट करते हैं, नई सीरीज जो मैम ने शुरू करी है। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये नई सीरीज शुरू करी यस। है ना, पूनम माइक्स। और मैंने सोचा अमरीश जी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता एंकर, जिनको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। एंड सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने नई चीज शुरू करी, जिससे बहुत से लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। स्पेशली आपने जो संडे का दिन चुना है, क्या होता है लोग बड़े जीवन में बिजी होते हैं, ऑफिस में थकान इधर उधर, और संडे के दिन कुछ टाइम मिलता है। अगर उनको एक हाफ एन आवर की वीडियोस मिल जाए उनकी लाइफ चेंजिंग के लिए, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। एंड थैंक्स टू यू कि आपने विजन रखा और आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि संडे को सुबह जब लोग उठेंगे ना तो सीधा पहले फोन खोलेंगे पूनम माइक्स सीधा। देखना है सबसे पहले, राइट? ग्रेट मैम। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट फॉर द कॉन्वर्सेशन। तो मैम, आज का जो टॉपिक है वो है एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे लगता है मैं जब आंखें बंद करता हूँ और जो लोग आपको जानते हैं वो आंखें बंद करते होंगे, तो मुझे लगता है आपसे बेटर कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। सो मुझे आपसे पूछना है, आज के टाइम पे जिनकी एज 20 साल है, 30 साल है, मतलब 30 के बाद लोग सोचते हैं अरे यार सब कुछ हो गया, काम खत्म हो गया, बच्चे हो गए, मैं थक गया, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मुझे आपसे जानना है कि ये जो माइंडसेट लोगों में बिल्ड हो रहा है वो कैसे तोड़ें और ये आता क्यों है? ये आता इसलिए है कि जब पहले लोग पूरे मतलब अपने 60 तक होते हैं, 55-60 तक, हम्म। तो उनको ना कुछ समझ ही नहीं आता। उनको बस ये लगता है मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, और मतलब लेडीज के लिए खास राइट। तौर से ये होता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और उसके बाद उनको लगता है कि हमारी तो एज निकल गई। और मैं लेडीज को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ इन बातों पर कि 60 पर तो आपकी एज शुरू होती है। अब मेरे को देखो, मैंने कब कब कहाँ से ये काम शुरू किया, और मैं तो कभी सोचती नहीं हूँ कि मैं कितने साल की हूँ। मैं तो अपनी एज के बारे में कभी सोचती भी नहीं हूँ। और 60 के बाद तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, हर लेडी का कोई ना कोई शौक होता है पूरी लाइफ। शादी से पहले वो नहीं कर पाती कि वो माँ बाप के अंडर में होती हैं। और उसके बाद जब शादी होती है तो उनका हस्बैंड, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के सामने उनको कुछ नज़र नहीं आता। वो अपने सारे शौक, सारी हॉबीज उनको कुछ याद नहीं होती, वो सब भूल जाती हैं। बच्चों को पालती हैं, बड़ा करती हैं, फिर उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। अरे फिर तो अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो बच्चों को, कि उनकी फैमिली हो गई, वो अपनी फैमिली को अपने आप देखेंगे। और तब जो आपके शौक रहे हैं, मैं कहती हूँ उसको उस समय आप जिंदा करिए। अब 60 जो प्लस के हैं वो आजकल यंग एज में लोग आते हैं, बिल्कुल। और आप कोई भी अपना शौक कर सकते हो। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता था। तो उसने मेरे को एक बार कहा कि पूनम, मैं शादी से पहले भी नहीं कर पाई और शादी के बाद तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता था कि घर में सब हस्बैंड बच्चे सब। तो कहती है कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तो मेरी एज ही निकल गई। तो मैंने उसको कहा, तेरी एज निकली कहाँ? तेरी तो एज शुरू हुई है अभी। तू स्टार्ट कर आज से, अभी ग्रेट। से इसी वक्त से शुरू कर दे। तू आज से स्टार्ट कर दे, तूने क्या करना है। उसने ऑनलाइन क्लासेस ली। उसके बाद फिर कुछ क्लासेस उसने वैसे ही ली। और उसके बाद अभी वो डांस सिखाती है 60 के ग्रेट। बाद। और वो भी ये करने को तैयार नहीं थी। जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू आज ही ऑनलाइन ढूंढ कि कहाँ पे तू डांस सीख सकती है। और उसने उसी दिन ऑनलाइन ढूंढा, और उसने 2-3 दिन बाद वो स्टार्ट भी कर दिया। ओके। और आज वो डांस सिखाती है। ग्रेट। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो स्टार्टिंग ऑफ जर्नी है। लोग बहुत कुछ थक जाते हैं, पहले से बहुत कुछ सोच लेते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। करेक्ट। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कैमरे पे लोग फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ कैमरे पे अपने आप को दिखाते हो कि आप बहुत एनर्जेटिकल हो? क्या रियल लाइफ में भी आप नॉर्मल, जैसे रियल लाइफ में आप भी बहुत टेंशन में रहते होगे या समथिंग, बट कैमरे पे जब भी हमने आपको देखा है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, बहुत हैप्पी रहते हो? क्या ये रियल लाइफ है
या फिर रियल लाइफ है? नहीं नहीं, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल जो दिखती हूँ मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ऐसे कैसे होता है कि आप हमेशा स्माइलिंग फेस में रहते हो, कैसे? मैंने कहा मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कुछ गलत सोचती नहीं हूँ, ना मुझे गलत दिखाई देता है। लोग 100% पॉजिटिव होते हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ मैं 1000% पॉजिटिव हूँ। मुझे कोई इंसान गलत दिखता ही नहीं है, या मैं गलत देखना नहीं चाहती। तो क्या उस रीजन वजह क्या है? से मतलब ये आपने कहा कि आप कैमरे के अलावा भी काफी खुश रहते हैं, मतलब वो खुशी क्या सब अपनी लाइफ में ला सकते हैं? क्या 3 ऐसे क्या पॉइंट्स आपके जीवन में है जो देखो, ले आते हैं? सबसे पहला और मेन पॉइंट, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे होने चाहिए। ओके, अब नाइस। देखिए, अभी मैं, मेरे लोग वीडियो भी देखते होंगे, मैं फ्रेंड्स के साथ अक्सर घूम रही होती हूँ, लंच कर रही होती हूँ, कोई पार्टी होती है वो कर रही होती हूँ। तो मैं अपने सारे काम इतने काम में करती हूँ, मैं अब मानोगे नहीं, मैं अमरीश जी, मैं अपने सारे छोड़ के काम, मैं कई बार झूठ भी बोलती हूँ कि मैं बिजी हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। अरे नाइस। और दूसरे दिन जब वो वीडियो डला होता है तो कई बार मेरी मुसीबत भी आ जाती है। लेकिन मैं फ्रेंड्स का कोई लंच, कोई कुछ मतलब नहीं छोड़ती। मैं उसी दिन छोड़ती हूँ जिस दिन मेरा कोई ऐसा इवेंट हो जो मुझे बहुत पसंद हो और मैं छोड़ना नहीं चाहती। उस दिन मेरी फ्रेंड्स के साथ वो हटता है। और एक और आपको बात बताऊं, मेरी फ्रेंड्स में इतनी अच्छी बात है कि वो कभी भी लंच या कुछ भी चीज़ फिक्स करती है ना, पहला फ़ोन मुझे आता है कि पूनम तू फ्री है कि नहीं है। रीजन अगर क्या है, तो क्यों आता है फोन क्यों आता वो सब मेरे को पसंद करती हैं। है? ओके। मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, ओके। हर समय खुश रहती हूँ और कभी किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, कुछ गलत बात नहीं करती किसी से। जस्ट लाइक कि आप उस पार्टी में जाते हो तो फिर मन लग जाता है सबका, सब एंटरटेन हो नहीं, वो जाते हैं, चाहती हैं कि माहौल मैं आऊँ, बनता है। वो चाहती हैं कि मैं आऊँ। ओके। मतलब आप नहीं होते हो तो वहां फिर वो बोरियत फील होती होगी उनको, नहीं नहीं, वो दैट्स व्हाई। डेट चेंज कर देती हैं कि अगर तू इस दिन नहीं आ सकती तो बता किस दिन आ सकती है। ओके। तो फिर एक दो दिन बाद की कोई ना कोई डेट फिक्स हो जाती है कि इस दिन कर लो। मैं अपनी फ्रेंड्स के सारे प्रोग्राम सब कुछ अटेंड करती हूँ, मैं कभी कुछ नहीं छोड़ती। ग्रेट। अभी आज देखो, आजकल रोज कहीं ना कहीं मैं होती हूँ। अगर आपको किसी की एज 30 साल की है और उसको 30 साल में समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल मतलब सही नहीं चल रही, जॉब लाइफ सही नहीं चल रही, चाहे मैन हो या वुमेन हो, सब कुछ बिखरा पड़ा है जीवन में, आप उसे क्या सलाह दोगे कि यहाँ से उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चली जाए, क्योंकि 30 एज निकल चुका है? सबसे पहली बात, उसको वो करना चाहिए जिस काम के लिए उसका दिल कर रहा हो। करेक्ट। अगर वो काम कोई भी इंसान करता है जिससे दिल कर रहा होता है, तो वो कामयाब ना हो ये हो ही नहीं सकता। ओके। लोग करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है यंगस्टर की, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। जी। और लड़कों की बहुत प्रॉब्लम आती है कि मेरे फादर कहते हैं कि बिजनेस, मैंने इतने सालों से बिजनेस किया हुआ है, तो बिजनेस में आ। और मैं, मेरा बिजनेस करने को मन नहीं कर रहा, मेरा जॉब करने को मन करता है कि मैं बहुत अच्छा जॉब करूँ। लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हम्म। मुझे। मैं कहती हूँ कि आप अपने पापा को समझाओ कि भाई मुझे, मेरा ये काम करने को मन नहीं है, कि अगर आप बिजनेस में फिर भी जाओगे तो आप सारी जिंदगी पछताते रहोगे। आपको यही लगेगा कि मुझे तो ये करना नहीं था और मेरे फादर की वजह से मैंने ये किया। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल नहीं करोगे। जो काम करने का आपका दिल करे हम्म। उसमें आप बेस्ट अपना दोगे। बट कई बार होता है ना कि इन सब चीजों में लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने ऊपर, है ना? तो स्ट्रेस आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जब आप 30 क्रॉस कर रहे होते हो तो कई लोगों की शादी हो चुकी होती है ना, बच्चे भी हो गए होते हैं, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, फिर इंसान बहुत दब जाता है। इन चीजों में कैसे वो प्रोडक्टिव, मतलब एक स्ट्रेस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे बाहर कैसे निकले? आप अपना स्टैंड अपने आप लो ना। जो इंसान अपना स्टैंड अपने आप नहीं ले सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आपका स्टैंड कोई आपके घर के लोग नहीं लेंगे, आपकी बीवी नहीं लेगी, आपके पेरेंट्स नहीं लेंगे, आपके भाई बहन नहीं लेंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं लेंगे। अपना स्टैंड तो आप खुद ही लोगे ना, कि आपको क्या करना है ये तो आप खुद ही सोचोगे ना, ये कोई दूसरा थोड़ी सोचेगा। जिस बंदे को अपना स्टैंड लेना आ गया वो सक्सेसफुल ना हो, इम्पॉसिबल। ग्रेट। सो कई बार क्या लगता है कि जब आपने, अब जो लोग आपको देखते हैं, जब आप अपने व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इतना सारा समय, आप इतना कुछ करने के बाद भी इतना सारा टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, है ना? और हम जॉब भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, ट्रैवल करते हैं, आना है, हम कैसे कर पाए? आप कैसे मैनेज करते हैं और लोग कैसे मैनेज करें, इसको बताइए थोड़ा। लोग कैसे मैनेजमेंट तो आपने अपनी लाइफ का खुद ही करना है ना, वो तो कोई हम्म। दूसरा नहीं करेगा ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को रेंट पे ले आओ कि जो हमारी लाइफ को मैनेज कर। आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। अब करेक्ट। मैं अपना बताती हूँ आपको कि आप सुन के हैरान होंगे कि मैं 24 घंटे में जितनी देर सोती हूँ मेरा दिमाग सिर्फ उतनी देर बंद होता है। मैं जितने घंटे जाग रही होती हूँ, मैं ये जो सब कुछ करती हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ सोच रही होती हूँ। मेरे घर में कई जगह पर मेरी डायरी, मेरा पेन कई जगह पर पड़ा होता है। मैं रात को 12 बजे भी लिख रही होती हूँ। हम्म। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सच बोल रही हूँ।
मैं रात को 1 बजे भी लिख रही होती हूँ, क्योंकि मेरा पैशन हो गया वो। जब पैशन हो जाता है ना तो आप क्या बिल्कुल बेनिफिट मिला आपको लिखने से? मतलब लिखने से क्या लिखने आपके से अंदर चेंज? मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहती थी, वो मुझे मौका मिल गया करने का, और वो मौका मुझे भगवान ने दिया। वो मैंने नहीं किया कुछ। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप लिख रहे होते हो चीजें, तो कई बार आप जब थॉट कर रहे होते हो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, पर लिखने से क्या है, एट अ टाइम आपको लगता है अरे क्यों लिखूं, बट उससे बेनिफिट ये होता है कि आप 1 घंटे बाद जो चीज भूल जाते थे, दोबारा से रिटर्न की वजह से वो माइंड में रिकॉल होगी। लिखती हूँ मैं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ, यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे लिखना पड़ता है ना। आप इतना थोड़ी याद रख सकते हो। शॉर्ट्स में इतने करेक्ट। बनाती हूँ। मैंने एक एक दिन में 3-3 घंटे बैठ के 20-20 शॉर्ट्स लिखे हुए हैं। मेरी तो वो मेड जो टाइम, है ना, वो भी कई बार कहती हैं कि आंटी उठ जाओ, इतनी देर हो गई। बस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है, वो बीच में मुझे कहेगी आंटी चाय ले आऊँ, तो मैं कहती हूँ हाँ। वो भी मैं उसको दूर से इशारा करती हूँ कि हाँ ठीक है। मेरा उठने को मन ही नहीं करता। बट कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे अनवांटेड वर्क्स आपके दिमाग में आते हैं। जैसे एक प्रायोरिटी बेस है, ईट दैट फ्रॉग करके किताब है, वहां पे लिखा है कि आप अपने प्रायोरिटी को A B C में सेट कर लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको A में डालिए। तो क्या आप क्योंकि आपके लाइफ में तो इतने कॉल्स आते होंगे कि मैम इस इवेंट में आ जाइए, मैम ये इनॉग्रेशन है, ये घर का पूजा है ना? तो हाउ यू मैनेज, मतलब कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे कॉल्स को, या फिर इतने सारे काम को डे के अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरा जहाँ पर मन करता है जाने को, ओके। वो तो मैं जगह छोड़ती नहीं हूँ। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में होती है। प्रायोरिटी बिल्कुल कि यहाँ तो मुझे जाना ही है। और कुछ जगह ऐसी होती है कि यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो फिर कम जगह सीधा आप लगे, नो बोल देते हो? मैं कुछ बहाना करती हूँ। ओके। ओके। ऐसे तो नहीं कह सकती हाँ, कि मैं नहीं मतलब आऊंगी। रिलेशन भी ना टूटे, मतलब जनरली एक सवाल है कि आप नो किसी बोलना सीखो, बट हर बार नो भी बोलना सही नहीं होता। नहीं नहीं, हर बार तो बोलती भी नहीं हूँ। ओके। हर बार तो नहीं बोलती। ओके। कभी जैसे कहीं नहीं जाना, मुझे मुझे जाना ही नहीं है। जैसे हम्म। मुझे कहीं पर कुछ इवेंट है और मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो ओके। बंदा ही पसंद नहीं है। और परफेक्ट। लोग सुन रहे हैं तो ठीक है, अभी तो होता ही है ना, आप सब जगह तो नहीं पहुंच पाते हो। बट ये सब चीज जो आपने बिल्ड करी इतने टाइम से, इतना समय आपने दिया, मतलब इतने लोगों की काउंसलिंग करी आपने, इतने लोगों का माइंडसेट आपने बदला, बट खुद का माइंडसेट बिल्ड करने में कितना समय लग जाता है? मतलब एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए? अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क हो, आप लोगों को बता पाए। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे को तो पॉजिटिव होने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। मुझे पॉजिटिव होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा कभी। मैं शायद पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ। राइट। मतलब मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे बड़े लाइक अमीर व्यक्ति थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप मोटिवेट कैसे रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। उसने कहा सर, आप जो ये जो कोई गोल बना बना लेते हैं कि मुझे एक कंपनी शुरू करनी है, इतनी बड़ी कंपनी खोलनी है, टेस्ला आपने चुनी या फिर स्पेस एक्स आपने बनाई, तो कुछ तो सोचा होगा ना मोटिवेशन। कहता है मोटिवेशन की जरूरत क्या है, जब मैंने कोई काम सोच लिया इसलिए तो वो करना है। वो मेरा जवाब बिल्कुल तो सेम। मुझे लगता है कि वो जो माइंडसेट आपके पास है, ये बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से शायद लोग भी समझ पा रहे हैं, और जो लोग देख पा रहे हैं इस टाइम वो कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक कि उनको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि ये कुछ चीजें ना बहुत आपके साथ दिखती हैं कि आपने बहुत उसको घोल घोल के पिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट कहीं बुक से पढ़ा और आपने उसको आंसर दिया। अगर वो आंसर होता तो शायद ये आंसर उस आंसर से मैच नहीं कर रहा होता। जिस अभी मुझे बहुत दुनिया लोग के पूछते हैं कि जो तू वीडियो बनाती है वो तेरे दिमाग हम्म, में बातें कैसे आती हैं। होता ही है ना, हाँ, कैसे मेरा बातें भी आती हैं। सवाल है कि इतनी बातें कैसे है? इतनी बातें ऐसी आती हैं कि मैं सोसाइटी में जो कुछ देखती हूँ, रोज ही कुछ ना कुछ दिखता है, ऑब्जर्व रोज ही। करते हैं आप? जो सोसाइटी में मैं देखती हूँ, उसको मैं वीडियो के रूप में सामने ले आती हूँ। और जब सोसाइटी में जो होता है, मैं जब वीडियो में उसको ले आती हूँ, लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। लोग बोलते हैं पूनम जी बोलते बहुत अच्छा हो। पता नहीं लोगों को क्या पसंद आता है, मुझे तो आज तक नहीं पता लगा। नहीं नहीं, आपकी बातों में लेसन्स है मैम, लोगों को वो चीज़ समझ आ रही है कि अगर हम आज का ये टॉपिक ही था कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो आपने हर पैरामीटर पे उसको प्रूफ किया है। आज अगर हम यहाँ तक बैठे हैं, जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप देखिए कि हर एज में ना लोग की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जैसे ही लोग 20 की उम्र में होते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ कर देना है सबसे बड़ा, मतलब वो धारा वाली होती है, गंगा जब हिमालय से निकलती है कितनी तेज आती है। लेकिन धीरे धीरे लोग ना 30s 40s 50 में आने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब जो चीज़ आ गया वो एक लिमिटेड दौर में। बट मुझे लगता है कि आपने ना वो डब्लू कर्व बनाया है। स्टार्टिंग में भी सब, जब आपकी एज होगी एकदम यंग एज में, जब आप स्कूल्स में कॉलेज में होंगे, आप बहुत एनर्जेटिकल होंगे, फिर आपकी फैमिली लाइफ आई, फिर आप एनर्जेटिकल, फिर अभी आप बिल्कुल पीक पे है एनर्जी के। मेरे अंदर, मैं आपको बताऊं अमरीश जी, क्या है कि मेरे अंदर ना मोटिवेशनल बातें बहुत थी शुरू से। हम्म।
जो मुझे कभी पता नहीं चली थी कि ये राइट। मोटिवेशनल बातें होती हैं। मैं काउंसलिंग सालों से लोगों की कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको काउंसलिंग बोलते हैं। जब मैंने प्रॉपर काउंसलिंग करनी शुरू की तो मुझे पता लगा ये तो काउंसलिंग होती है। तो मुझे बहुत ही मतलब वो जो मोटिवेशनल बातें थी, फिर जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, वो इतनी बाहर निकलनी शुरू हुई, इतनी बाहर निकलनी शुरू हुई कि आज 660 वीडियो तक बनने के बाद भी वो आज भी निकल रही हैं। मैं रोज वीडियो बनाती हूँ, रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं वीडियो बनाती हूँ। 80% मेरे वीडियो रात के 12 से लेकर 2 बजे तक होते हैं। ग्रेट मैम। मतलब आप पे बिल्कुल वो पंकज त्रिपाठी की लाइन शूट करती है कि एक स्टार बचपन से ही स्टार होता है। हाँ, ये बस जमाने के ऊपर है उसे कब पहचाने, है ना। बिल्कुल। तो आप तो बचपन से स्टार थे। ये जमाने के ऊपर है जो आज 4-5 साल, वो तो कैमरे की वजह से लोग तक आप पहुंच पाए। ये कैमरे की लाइक वो है कि आप लोगों तक पहुंच पाए और लोग आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज जो आपके अंदर टैलेंट था वो शायद बहुत दूर दूर तक नहीं जा पाता, आपके कुछ फैमिली फ्रेंड्स तक ही सीमित रह जाता। मैं आपको बताती हूँ कि जब कोविड आया तो कोविड से लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत। आपने देखा ही है, हर एक बंदे को नुकसान हुआ, बिजनेस वाले को, सबको, हर एक को हो। और मैं कोविड से मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। अब सोचो मुझे कितना फायदा हुआ। मैं, ये जो पूनम कालरा है ये कोविड की देन है। मैं पोएट बन गई, ऑथर बन गई, मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, यूट्यूबर बन गई, काउंसलर बन गई। अब सोचो मेरे एफएम में हर ट्यूसडे को शाम को 6 से 7 107.4 पे 1 घंटे का प्रोग्राम आता है जो मेरे नाम से आता है, जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। उसमें 250 एपिसोड आ चुके हैं और एक एपिसोड में मैं 6 प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। अब सोचिए मैं 250 प्रॉब्लम तो उसमें सॉल्व कर चुकी हूँ। और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुझे फोन आते हैं वो अलग से। और मैं ऐसे ऐसे लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, आप सोच नहीं सकते। जब मुझे फोन आता है ना, मुझे लगता है कि अच्छा इसको कैसी प्रॉब्लम हो सकती है ये, मतलब मैं बहुत हैरान होती हूँ और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। ग्रेट मैम। मतलब कहते हैं कि एक इंसान एक जन्म में कई 100 जन्में जी लेता है। मुझे लगता है वो आपके बिल्कुल सूट करता है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। एक लास्ट, क्योंकि ये टॉपिक ही था कि एज इज जस्ट अ नंबर, आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उन सभी को जो यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं तो एक बात सबको कहना चाहूंगी, और मैं हमेशा बोलती भी हूँ ये बात, कि आप चाहे किसी भी एज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20, 30, 40, 50, 60, किसी भी एज के हो। आपको जिस एज में भी आपका जो काम करने का मन करता है, आप वो जरूर करना। वरना क्या होता है, जब लोग मरने की स्टेज पर होते हैं, उस समय वो इतना मतलब इतना पछताते हैं उस समय कि हमने ये काम क्यों नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि उस स्टेज पे जाके कोई भी इंसान ये सोचे। कम से कम मेरा तो जो कुछ करने को मन करता है, मैं सब कुछ वो कर रही हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा जब मैं मरूंगी तो, कि मैंने ये नहीं किया। वो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। वो लास्ट में बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा आपके इसमें कि वो कहते हैं ना कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो रो रहा होता है और उसके आसपास सब उसको देख के हंस रहे होते हैं, है ना। सब उसको देख के हंस रहे होते हैं। जब वो पूरी जिंदगी जी लेता है तो वो हंस रहा होता है और पूरी दुनिया उसे देख के रो रही होती है। तो बिल्कुल। दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल की जो आपने कहा। एंड थैंक यू सो मच, इतनी वैल्यूएबल बातें आपने शेयर करी। एंड लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और अगर आप रेगुलर इस सीरीज को देखना चाहते हैं तब भी कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सीरीज आपको हर संडे आपको मिलती रहेगी और आपकी लाइफ चेंजिंग में हर एक वीडियो ऐड ऑन होती रहेगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग दिस, कि किस तरीके से लोग अपने एज को एक नंबर तक सीमित ना रखें, एक्सपैंड करें। अमरीश जी, मुझे जितनी घबराहट हो रही थी कि क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे, मैं बिल्कुल कूल हूँ। ग्रेट मैम।